मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में घर घर तिरंगा फहराया जाना है। इसको लेकर जिले में सभी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मंडल आयुक्त जे सिल्वा कुमारी ने बरेली के बितरी चैनपुर विकास खंड में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे झंडों को बनते हुए देखा और उनका निरीक्षण किया। जिले के स्वयं सहायता समूह द्वारा अब तक 1.5 लाख से अधिक झंडों को तैयार किया जा चुका है और तैयार झंडों को अलग अलग विभागों में वितरित किया जा रहा है। मंडल आयुक्त जे सिल्वा कुमारी ने मीडिया को बताया, हर घर तिरंगा अभियान में 9 लाख झंडों का टारगेट है, जिसमें कि 4.5 लाख झंडों को लोकल स्तर पर तैयार किया जा चुका है, जिन्हें समूह जेल व अन्य स्रोतों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से अमृत महोत्सव को मनाएंगे और हर घर में तिरंगा पहुंचाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके से तिरंगे को तैयार किया जा रहा है और क्या है, किस तरीके से बनाया जा रहा है? ये एक स्कीम है जो हर घर तिरंगा के लिए, इसके लिए हम लोग यहाँ बरेली में जो काम देखने के लिए हम आए थे। लगभग 9 लाख टारगेट है, उसमें लगभग 4.5 लाख हमको लोकली प्रोड्यूस करना है। जो तिरंगा है उसका रेडी करना है। उसमें हमारे स्वयं सहायता समूह के महिलाएं काम कर रहे हैं। उसमें मोस्टली हमारा प्रोडक्शन उन्हीं से किया जा रहा है। अभी हम एक समूह को देखे हैं, इस तरह से काफ़ी 100 से ज़्यादा समूह पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं। इनको कई जगह पे, जैसे अभी ब्लॉक में इन्होंने व्यवस्था कर रखा है, इस तरह कई सेंटर्स इन्होंने इकट्ठा करके महिलाएं काफ़ी लगभग एक महिला लगभग 600 से 700 रुपये एक दिन कमा सकती है। मतलब सबसे कम काम करने वाले भी कमा सकते हैं, उसका व्यवस्था किया गया है प्रशासन के द्वारा। किस तरीके से इसको मनाया जाएगा और जो घर घर तिरंगा है वो कैसे पहुंचाया जाएगा? इसमें एक है, पहले तो ये है कि अमृत महोत्सव है, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उसमें एक पार्ट है तिरंगा हर घर में लगाने के लिए। उसमें लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। सभी लोग अभी ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं, कई इंस्टीट्यूशंस ने प्लेस किया है, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी लोगों ने प्लेस किया है, ऑर्डर्स ले रहे हैं और उत्साह बहुत दिख रहा है। एक सप्ताह से ही हम लोगों का प्रशासन के द्वारा भी, अन्य लोगों के द्वारा भी काफ़ी प्रोग्राम्स प्लान किए हुए हैं। तो अमृत महोत्सव बहुत बढ़िया तरीके से मनाने का बहुत हम लोगों का तैयारी है। आज आप ब्लॉक पे आए, ब्लॉक में देखे तिरंगे किस तरीके से जो बनाया जा रहा है वो कैसे, कौन महिलाएं हैं, किस तरीके से बना रहे हैं? ये हमारे समूह के महिलाएं हैं जो अदरवाइज इनको काम ज़्यादा नहीं रहता है, बट ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनको कन्वर्ट किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। जो भी झंडे अभी बना रहे हैं, जो तिरंगा बनाया जा रहा है, ये हमारे स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा, तो इसीलिए इनको अच्छा बिजनेस भी मिल रहा है। एक तो ये है कि समूह भी जुड़े हैं, अभी सभी लोग जितने भी महिलाएं हैं एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, और दूसरा पैसा कमाने के 1 महीने 2 महीने के अंदर इनको काफ़ी पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अभी एक समूह अभी बता रहे थे कि लगभग 80,000 से ज़्यादा तिरंगा बनाए। तो इस तरह के बहुत एंथुजियाज्म है। एक तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे अमृत महोत्सव देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें पार्टिसिपेट करने का खुशी भी मिल रहा है। एट द सेम टाइम इनको एक बिजनेस भी मिल रहा है उसमें। तो दोनों तरीके से बहुत खुशियाँ देखने को मिला है हमको। वहीं दूसरी ओर तिरंगा तैयार करने वाली महिलाओं ने बताया कि इनके जरिए रोजगार मिला है और आय का साधन बनकर देशभक्ति का जज्बा दिलों में जागा है। जाना चाहिए कितने यहाँ पर झंडे तैयार कर रहे हैं, कौन महिलाएं, कितनी महिलाएं? अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें हर घर तिरंगा जो थीम है, अमृत महोत्सव जो 11 अगस्त से मनाया जाएगा, उसमें हमारे बिथरी चैनपुर के 8 समूह तैयार कर रहे हैं। लगभग इसमें हमारी 48 महिलाएं लगी हुई हैं और अभी कुछ समूह और आ गए हैं हमारे बीच में काम करने के लिए। उनमें उत्सुकता जागी है कि महिलाएं काम कर रही, हम भी काम करें। तो इस तरह से 4 समूह हमारे और बढ़ गए हैं, 12 समूह हो गए हैं। तो लगभग हमारी 50 से 55 महिलाएं काम कर रही हैं। ये तैयारी की गई झंडा बनाने के लिए और कितना अभी तक पहुँच चुकी है? इस तरह इसके लिए हमारा जो सबसे पहले हमें जो ज़िले से निर्देश मिले थे, उसके क्रम में समूह चयनित किए गए थे कि कौन समूह क्योंकि हर चीज़ के लिए कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसमें एक मुखिया बनाया जाता है। इस तरह से फरीदापुर से काम शुरू हुआ था और वहाँ पे एक लीड रोल में बालाजी स्वयं सहायता समूह को लगाया गया था। उसके चलते चलते धीरे
धीरे धीरे उसमें समूह जुड़ते चले गए और काम बढ़ता चला गया। समूह के माध्यम से पैसा लगा है, ऑर्डर जो आते हैं हम लोगों को जो मिलते जा रहे हैं, समूह उसी तरह से कपड़ा खरीद के काम करता चला जा रहा है। महिलाएं धीरे धीरे काम कर रही हैं, काम हो रहा है। लगभग हमारे विकास खंड में 70 से 80 हज़ार झंडे बन चुके हैं, जिसमें 27,500 झंडे सप्लाई हो गए हैं जिनको इस तरह से। और एक चीज़ और अच्छा है कि ये त्यौहार जो मन रहा है एक राष्ट्र प्रेम जगेगा, जो हमारे सरकार की भी मंशा है कि राष्ट्र प्रेम को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद को जगाने के लिए काम जो हो रहा है बहुत अच्छा है और महिलाएं बहुत खुश हैं हमारे यहाँ की इस काम में लगे रहती हैं। क्या नाम है और कितने झंडे तैयार किए जा रहे हैं? मेरा नाम मानसी पटेल है, फरीदापुर इनायत खां ग्राम पंचायत ब्लॉक भित्री चैनपुर से हूँ। ये झंडे बनाने का कार्य मेरे को 25 जून से मिला था, जिसमें मेरा जो सहयोग था बालाजी समूह को लिए था। मैंने कुछ काफ़ी मतलब शुरू में मुझे दिक्कत हुई थी, लेकिन बाद में जब मैंने काम शुरू करा, उन महिलाओं में मुश्किल से कम मेरे पास 7 महिलाएं उस समय थी, तो मैं इतना नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे ब्लॉक पर मैं आई, मुझे यहाँ से पता लगने लगा, तो मेरे जो संघ की आपस में समूह की दीदियाँ थी उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग दिया। जो मेरी BMM है उन्होंने मेरा सहयोग दिया, उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि ऐसे नहीं इस तरह से काम होगा। और आज कुल मिला के जो मेरी समूह सखी दीदियाँ हैं और मेरे संग जो महिलाएं हैं, मेरे अपने जो 8 समूह हैं वो मेरे संग पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिसे मैंने 80,000 का आज एक टारगेट पूरा कर लिया है। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं 10 तारीख तक लगभग कम से कम 1-1.5 लाख का मैं एक ऑर्डर पूरा कर सकूँ। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपनी उन समूह सखी दीदियों को देती हूँ और अपनी BMM को देती हूँ कि जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग उन्हीं ने ही दिया है। इसमें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा को सजाया जाएगा घर पे, उसके लिए फिर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा सरकार को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने हमें एक नया रोज़गार दिया। हम लोग घर में बैठी महिलाएं थी, इनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था, लेकिन एक आइडिया निकला है। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि सरकार कुछ एक नया मोड़ लेकर आती है हम महिलाओं के लिए। हमारे में एक उत्सुकता जगी है। और दूसरा ये है कि घर बैठे ये महिलाएं आज समथिंग कुछ नहीं तो 7 दिन के अंदर अंदर 3,000 रुपये आराम से कमा रही है।